जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। फ्यूचर ट्रेड चल रही है जी। फ्यूचर ट्रेड में मैंने सिर्फ $8 की ट्रेड लगाई है। लिवरेज मैंने ली है 25x की। उसी हिसाब से $200 की ट्रेड बनती है। तो ये प्रॉफिट निकल रहा है। मैंने शॉर्ट किया है। शिप कॉइन है कि उसको मैंने शॉर्ट किया कि ये जी मेरी नज़र में नीचे जाएगा, तो इसका जो है ना वो प्रॉफिट आ रहा है। यहाँ पे आप चार्ट देख सकते हैं इसका, ठीक है। और चार्ट में आप यहाँ से लिवरेज सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जितनी भी आपने करनी है। ठीक हो गया। ये क्रॉस है और ये आइसोलेट है, ठीक है। क्रॉस का मतलब होता है कि आपके पास जितना भी बैलेंस पड़ा हुआ है, ये वाला ट्रेड चाहे आपने $1 की लगाई है चाहे $10 की, ठीक है, तो आपका जितना भी बैलेंस पड़ा हुआ होगा ना, अगर माइनस में जाएगा तो उसमें से डिडक्ट होता जाएगा, और प्लस में जाएगी आपकी ट्रेड तो उसमें जमा होती जाएगी, ठीक है। तो ये है इसका। बाकी आपने आइसोलेट में आपने अगर करनी है ट्रेड, तो आइसोलेट में जो आपने ट्रेड लगा दी है, ठीक है, तो वही आपकी रहेगी उतने डॉलर की। जब वो आपके उतने डॉलर माइनस हो जाएंगे, नुकसान में चले जाएंगे, तो आपकी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। तो ये चीज़ है। यहाँ पे टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस भी लगाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है स्टॉप प्रॉफिट एंड लॉस, तो यहाँ पे मैंने ये पोजीशन टीपी और एसएल की जो है ना वो लगाई हुई है। सॉरी, मैंने अपना सिर्फ टीपी लगाया हुआ है, टेक प्रॉफिट ये मैंने लगाया हुआ है, ठीक है, कि जब जो है ना मार्केट यहाँ पे इस रेंज में जाएगी 0.012 पे जाएगी, तो ये ऑटोमेटिकली मेरी ट्रेड क्लोज हो जाएगी और ये मुझे तकरीबन $2 प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह हम जो है ना वो लॉस स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं कि हम कितना लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं। 0.012 यहाँ तक जाए और ये ऑटोमेटिकली जो है ना वो ट्रेड क्लोज हो जाए और हमें $4 का लॉस हो जाएगा, ठीक है। ये जितना हम लॉस एक्सेप्ट कर सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं, उतना हम यहाँ पे जो है ना वो एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये चीज़ है, ये फ्यूचर में आती है। टेक प्रॉफिट, स्टॉप लॉस, ये सारा फ्यूचर ट्रेडिंग में आता है। फ्यूचर ट्रेडिंग जो है ना वो इंतहाई रिस्की है, इसलिए न्यू बंदे ज़रा सोच समझ के इसमें आए। बाकी इंशाल्लाह मैं हाज़िर हूँ। किसी भी किस्म की आपको कोई मालूमात चाहिए हो तो आप मुझे पर्सनल भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एक और मैं वीडियो बनाऊँगा जिसमें आपको स्पॉट ट्रेडिंग के हवाले से बताया जाएगा। बल्कि इसी कॉइन को हम जो है ना वो स्पॉट ट्रेड करते हैं। इसको हम क्लोज़ कर देते हैं $1 की प्रॉफिट के साथ ही, ठीक है। ये हमारी ट्रेड हो गई क्लोज़, और इस फंड को ही हम जो है ना वो स्पॉट ट्रेडिंग में ले जाते हैं। ये देखें, ये मेरे पास पड़े हुए $126, ठीक है। तो बल्कि मेरी एक दो और ट्रेड लगी हुई है, उनको भी कैंसिल कर देते हैं जी। $144 अभी आपके सामने शो हो रहे हैं यहाँ पे। यहाँ से हम स्पॉट ट्रेडिंग में इनको लेके जाएंगे। ऊपर फ्यूचर सेलेक्ट कर लेना, नीचे स्पॉट सेलेक्ट कर लेना है, और ये मैक्सिमम है, ठीक है। यहाँ से हम $140 ले जाते हैं स्पॉट ट्रेडिंग में, ठीक है। एक दफ़ा मैं आपको स्पॉट ट्रेडिंग का भी बता दूँ। ये ट्रेड में जाना है, ये स्पॉट ट्रेडिंग में मेरा बैलेंस यहाँ पे ज़ीरो नज़र आ रहा है आपको। तो यहाँ पे आपने फ्यूचर में जाना है और ट्रांसफ़र बैलेंस पे क्लिक करनी है आपने। यहाँ पे हम $140 ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। ये हमारे क्लिक करने की बस देर होती है तो बैलेंस हमारा इधर आ जाएगा, ठीक है। $140 आ गया। अभी मैं अपनी मर्ज़ी से जो है ना वो बल्कि शिप के अंदर ही हम देखते हैं, अगर उसका अच्छा चांस बढ़ रहा है बाय का तो हम उसी को देखते हैं। मार्केट आज बहुत ही तेज़ी से मूव कर रही है। इसका अंदाज़ा लगाना जो है ना वो बहुत मुश्किल काम है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हमने जब ट्रेड लगानी होती है ना, तो हमने ये चेक करना होता है कि मार्केट का ट्रेंड अप है या डाउन है। ट्रेंड से मुराद ये है कि मुसलसल मार्केट अप जा रही है कि डाउन जा रही है। तो ट्रेंड के मुताबिक तो मार्केट ये देखे यहाँ से ना, तो यहाँ से ये अप ही जा रही है। ये देखें यहाँ पे फ़िलहाल इसका जो ट्रेंड है ना वो अप का ही है। तो हम फ्यूचर में जो ट्रेड लेंगे यहाँ स्पॉट में लेंगे। फ़िलहाल शॉर्ट टाइम स्कैल्पिंग कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए आपने कॉइन लिया, थोड़ा सा प्रॉफिट आया, निकल गए।
क्योंकि ये किसी टाइम भी जो है ना ये बैक गियर ले सकती है मार्केट, यहाँ पे नीचे भी आ सकती है। जब नीचे आ जाएगी तो आपको लॉस हो जाएगा, ये अपने पास ख्याल करना है। तो फ़िलहाल तो ये बाइंग पोजीशन में नहीं है, तो इसलिए हम इसको बाय नहीं करते, किसी और कॉइन को देख लेते हैं। तो कॉइन की सिलेक्शन आपकी ये जो होगी ना वो मार्केट व्यू से होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे कॉइन चल रहे हैं जो अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहे हैं, ठीक है, ये सारे। तो उसके बाद मार्केट पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मार्केट पे आपको ऑप्शन एक मिल जाएगी ये वाली, कि यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे ना तो अप और डाउन जितने भी कॉइन होंगे वो डिटेल से आ जाएंगे। तो सबसे जो हम देखेंगे कि जिसकी मार्केट डाउन हुई है उसको हम बाय करेंगे, जो डाउन पे रुक गया। जो ऑलरेडी पंप कर चुका है आपने उस कॉइन को कभी भी नहीं पकड़ना। जो कॉइन जो है ना वो जो करेंसी जो भी डिजिटल आपके पास पेयर आ रहा है जिस पे आप ट्रेड करना चाह रहे हैं, तो अगर तो वो देखें एस वेल पंप कर गया तो अब इसमें आप ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये जितना चढ़ना था ये देखें ये चढ़ गया हुआ है, उसके बाद ऊपर स्टॉप कर गया, ठीक हो गया। तो अभी इसके नीचे आने का अंदेशा ज़्यादा है। आपने हमेशा से वही कॉइन सेलेक्ट करने हैं जो कि डाउन डाउन में आकर रुके हुए हैं, ठीक है। अभी ये डाउन आ रहा है, इसको भी हम बाय नहीं कर सकते। तो इसका हम अगर रिजल्ट अगर ये देखें यहाँ पे ये जो कॉइन है ये नीचे आ रहा है, यहाँ पे आकर रुक जाता है, रुक के ट्रेड करना शुरू कर देते, इसका मतलब ये है कि फिर नेक्स्ट ये ऊपर जा सकता है, तो फिर हम उसको बाइंग करेंगे। तो बाइंग का जो तरीक़ाकार है ना ये बेसिकली सीखना जो है वो ज़रूरी है। कोशिश करें इसको जो है ना आप लॉन्ग टर्म पीरियड से आप इसको जज करना शुरू करें। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मैं 1 वीक से शुरू करता हूँ, तो वीकली जो है ना इसका ये देखें ये सारा वीकली इसका रिकॉर्ड आ गया। ये वीकली ये डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। तो वीकली अप ट्रेंड में कब होगा, जब ये इन पोजीशन को क्रॉस कर लेगा, ठीक है। वो पोजीशन बनती हैं तकरीबन ये वाली। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें तो है ना ये तो आपको बैठ के टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल ये सारा कुछ आपको बैठ के ही सिखाना पड़ेगा। लेकिन मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि आपको ऑनलाइन कुछ ना कुछ समझ आ जाए, ताकि आप कुछ ना कुछ ट्रेड करने वाले जो है ना वो छोटे बिल्कुल 50-150 डॉलर से आप ट्रेड करना स्टार्ट करें। तो 150 डॉलर से ही आपको पता चल जाएगा कि आपने कब और कैसे ट्रेड लेनी है। तो इसमें नफ़ा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, आप सोच समझ के करिएगा जो भी करना है आपने। तो फ़िलहाल हम जी बाय करेंगे, इसको भी नहीं बाय करेंगे, ये भी नीचे आ रहा है। तो देखते हैं अब काफ़ी कॉइन्स ऐसे हैं, बल्कि काफ़ी ना 2 दिन से मार्केट काफ़ी ज़्यादा पंप कर गई है, ये देखें, ठीक है। तो उस वजह से अभी फ़िलहाल तो कोई ऐसा कॉइन मुझे नज़र नहीं आ रहा जिसको हम बाय कर लें, क्योंकि बाइंग पोजीशन में जो है ना वो काफ़ी कॉइन जो है ना वो ऊपर जा चुके हैं। ये वज़ीर एक्स है, इसमें देखते हैं ये भी डाउन हो सकता है। चलिए आपको वैसे मैं तरीक़ाकार बता देता हूँ ना बाइंग करने का। वैसे मैंने पहले क्लास में भी आपको बताया था, फिर जो है ना वो उसको बाइंग करके मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये TRX ही बाय कर लेते हैं। तो इस पर हमने जी बाय पे क्लिक किया, तो बाय पे हमारे पास $140 है, ठीक है। तो आपको मैं बेसिकली सिखाना चाह रहा था कि पहले तो मैंने आपको सिखाया कि करंटली मार्केट रेट पे आपने किस तरह बाय करने हैं। मार्केट पे क्लिक करेंगे ना तो हम ये 100% या फिर 50% जितने भी हमारे पास डॉलर पड़े हैं उसकी हम अगर बाइंग करना चाहें तो ये हम इस तरीके से कर सकते हैं, यानी $70 की बाइंग हो जाएगी ऑटोमेटिकली। जस्ट आपने यहाँ पे क्लिक करना है बाय के ऊपर, ठीक हो गया। फिर इसके लिए आज मैं आपको लिमिट ऑर्डर लगाना सिखाता हूँ कि जी ये रेट चल रहा है, ठीक है। ये देखें ये रेट चल रहा है जी 62.15 तकरीबन, ठीक है। तो मैं जी बाय करना चाहता हूँ, इतना महंगा नहीं मैंने करना जी। ये 62.10 पे आएगा या 62 पे आएगा तो मैं बाय करूँगा, या 62.05 पे आएगा। ये देखें ये मैंने 62.05 पे जो है ना ये 25% बाय पे लगा दिया, ठीक है। ये जो ही ये ऑर्डर किया आपको ना ये एक नज़र आएगी, ये देखिए ऊपर ये निशान लगा हुआ नज़र आ गया आपको। ये 62.05 पे जब भी मार्केट जाएगी आपका ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा। नेक्स्ट मैं बाय करना चाहता हूँ जी 62.02 पे, तो ये भी मैंने बाय कर लिया, ठीक है।
जी ये मेरे 2 ऑर्डर लगे हुए हैं, ऑर्डर की डिटेल ये आ रही है नीचे, ठीक है। ये जो ही मार्केट हमारी जाएगी ना 6205 पे, एक ऑर्डर हमारा जो है ना बल्कि नहीं अभी हुआ, 6205 पे जब हमारी मार्केट आएगी इसका रेट आएगा तो ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा, ठीक हो गया। तो इस पे हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। बाकी इसके ऑर्डर जो है ना आप डिफरेंट भी लगा सकते हैं, 10 20 $50, $10 से कम तो ऑर्डर लगता ही नहीं है। तो उस हिसाब से आपने जो है ना वो देखना है। ये मैंने 3 ऑर्डर लगा दिए हैं, ठीक है। तो 3 ऑर्डर जब भी उस रेंज में जाएंगे तो वो बाइंग हो जाएगी। एक ऑर्डर बाइंग हो चुका है, कौन सा वाला हुआ भला जो सबसे ऊपर था 6213 पे जो मैंने लगाया अभी लास्ट टाइम, ठीक है। तो ये सेल पे हम जब क्लिक करेंगे तो ये देखें ये कॉइन हमारे पास शो हो जाएंगे। 422 कॉइन है मेरे पास TRX, ठीक हो गया। ये हमने बाय किया हुआ है। तो अभी हम जो है ना वो डिफरेंट ऑर्डर जो है ना वो लगा देते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली जहाँ पे मार्केट जाएगी ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ऑर्डर लगा के सो जाना है कि आपको अंदाज़ा है, ये देखें आपको एक अंदाज़ा है कि यार ये इसने नीचे आना है, तो जब नीचे आएगा तब मैं ख़रीदूँगा। तो तब आपको रात को जागने की ज़रूरत नहीं है, इसको टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। देखें आपका अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे ये देखें जी यहाँ पे आ सकता है, तो यहाँ पे रेट क्या बन रहा है 60-70, ठीक है। तो आपने बाय पे जाना है, बाय पे जाने के बाद आपने ऑर्डर लगा देना है 60-70 पे, ठीक है। ये देखें यहाँ पे आपने टाइप कर देना अलहदा से 60-70, जितने डॉलर का आप बाय करना चाहते हैं। तो ये आपका जो है ना वो ऑर्डर लग जाएगा, ठीक है। जो ही आपका जो है ना वो ये जो कॉइन है इसका जो रेट है, इसकी जो कीमत है ये 60-70 पे आएगी, ठीक है। 60-70 ये बन रहा है, तो यहाँ पे आएगा तो ये बाय हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हो सकता है कि 60-70 पे बाय हो गया, उसके बाद ये वापस चला जाए ऊपर, तो आप सुबह जब आपकी आँख खुले या 2 दिन बाद 4 दिन बाद आप देखें तो आप इंशाल्लाह प्रॉफिट में होंगे। सो ये इसका आपने अंदाज़ा कैसे निकालना है कि किस तरह लेना है, कब लेना है। तो आप ये 1 डे की कैंडल पे जाएंगे। तो फ़िलहाल तो ये मार्केट जो है ना काफ़ी मूवमेंट में है, तो इसके आपने सपोर्ट एंड डिस्टेंस देखनी है। डिस्टेंस होती है कि ऊपर से अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ऊपर कॉइन गया हुआ है तो ऊपर से नीचे ब्रेक करता है, ऊपर से नीचे आता है, तो वो उसकी डिस्टेंस है। तो ये इसकी जो डिस्टेंस है वो ये है, रेजिस्टेंस जो है ना ये है। क्योंकि पहले जो है ना वो यहाँ तक इसने काफ़ी ट्रेड की हुई है। अब अगर नीचे से ऊपर जाता है तो यहाँ आकर रुक के ट्रेड करेगा, ठीक है। अगर आपने बाइंग यहाँ पे की हुई थी तो आपने एडवांस में ऑर्डर सेल का लगा देना था, अगर आपको ये पता होता कि जब भी यहाँ पे जाए मार्केट तो सेल हो जाए, तो अब तक आपका सेल हो चुका होता। अब जो है ना आप काफ़ी अच्छे खासे प्रॉफिट में होते, ठीक हो गया। ये होती है रेजिस्टेंस कि यहाँ से इसको जो है ना वो पुल बैक मिलना है, रेजिस्टेंस इसकी ये बनती है, ठीक है। अब वापस अगर आते हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये कॉइन दोबारा नीचे आना शुरू होता है, तो इसकी सपोर्ट कौन सी बनती है वो हमने चेक करनी है। तो जहाँ पे ज़्यादा ट्रेड किया होता है ना इसने, ये देखें यहाँ पे इसने ज़्यादा ट्रेड किया हुआ है, ये वाला ये एरिया, तो यहाँ पे इसकी जो है ना ये सपोर्ट बनती है तकरीबन ये 53 पे। तो 53 और 54 पे तकरीबन बनती है ये। तो आपने ना 53 और 54 पे आपने बाय ऑर्डर लगा देना है, जैसे मैंने आपको बताया कि एडवांस में बाय ऑर्डर कैसे लगाना है। तो उम्मीद है आपको ये ऑर्डर लगाना और ऑर्डर को जो है ना वो लिमिट पे लगाना, ठीक है। ये देखें एक और ऑर्डर हमारा जो है ना पिक हो गया, यानी कि अभी हमारे पास जो TRX है वो 844 हो गया है। मतलब वो जहाँ जहाँ हमने बाइंग ऑर्डर लगाए हुए थे वहाँ से वो बाइंग कर रहा है। तो ये चीज़ें ज़रा सीखने वाली हैं, आप इनकी तरफ ध्यान दें तो इंशाल्लाह आपको मज़ीद मैं आपको गाइड करूँगा। सबसे मेन जो चीज़ है इसमें ट्रेडिंग में जो सीखने वाली चीज़ है, ये मेरी बात गौर से सुनिएगा कि सबसे मेन जो सीखने वाली चीज़ है वो यही है कि आपने ट्रेड लेनी कब है, आपने ट्रेड काटनी कब है, ठीक है। तो ये देखें मैंने आपको बता दिया कि आपने यहाँ पर ट्रेड लेनी थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने काट देनी थी, ठीक हो गया। अभी अगर मार्केट नीचे आती है तो यहाँ तक फिर नीचे आ सकती है मार्केट। तो इस वजह से आपने देखना है ये है कि स्पोर्ट्स और इसकी जो है ना वो रेजिस्टेंस कौन सी है। उसके अलावा आपने इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी आपने चेक कर लेना है। ये देखें ये वीकली कैंडल है, ठीक है। तो वीकली कैंडल पे ये देखें यहाँ पे बहुत अच्छी इसकी जो है ना रेजिस्टेंस है कि यहाँ से ये ब्रेकआउट नीचे की तरफ करेगा और वो कर भी रहा है, ठीक है। ये देखें ये जो एरिया
तो अगर यहाँ से ऊपर चला जाता तो फिर ये यहाँ से रेजिस्टेंस लेगा, यहाँ से फिर नीचे की तरफ आएगा। इसको भी अगर क्रॉस कर देता तो फिर अगला जो है ना इसका ये बनता है तकरीबन। तो इस तरह से आपने इसको रिपोर्ट में आगे चेक कर लेना सारा आपका न्यू ग्राफ खोल के। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी, लेकिन ये यकदम नहीं आपको समझ आएंगी, आहिस्ता आहिस्ता से आएंगी। तो उसके बाद इसका हम डाउन ट्रेंड देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये डाउन साइड में मूव करता है, तो यहाँ तक तो इसकी बचत है तकरीबन तकरीबन यहाँ तक। यहाँ से जो अगर नीचे गया ना तो फिर ये जाएगा यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक आएगा 0.031 तक। तो ये चीज़ आपने जो है ना वो चेक करनी है। पिछला रिकॉर्ड भी ये देखें, ये देखना है, उसकी स्पोर्ट्स भी देखनी है सारी, और रेजिस्टेंस भी देखनी है आपने। ये चीज़ें सीखने वाली होती हैं ट्रेडिंग में, अदरवाइज़ आप किसी काम के नहीं है अगर आपने ये चीज़ें नहीं सीखी। तो तुक्के से तो ट्रेड लगा के लखपति और गखपति बंदा हो जाता है, वो एक अलहदा मैटर है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप ट्रेड के काबिल नहीं होंगे। दुआ में याद रखिएगा।